हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज गिवन a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड c वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होल डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. And key concept is वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि लेट्स से हमारे पास p वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद q वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद r वेक्टर, ऐसी कोई क्वांटिटी लिखी हुई है. तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद r वेक्टर टाइम्स q वेक्टर माइनस p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद q वेक्टर टाइम्स r वेक्टर. ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब इस की कंसेप्ट में मैंने क्या किया, p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर ले लिया एंड r वेक्टर को ले लिया a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर. ओके, अब यहां से देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर अगेन क्रॉस प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखो क्या बनेगा, p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद r वेक्टर, सो दैट विल बी a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ये हमारा q वेक्टर मींस a वेक्टर का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस p वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद q वेक्टर, वो तो सिंपली a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर हो जाएगा, जिसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूं और ये मेरा r वेक्टर का कोफिशिएंट हो जाएगा मींस a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर. ओके, ये मेरे पास आ गया. अब हमें पता होना चाहिए कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो होगा वो a वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए इसका डॉट प्रोडक्ट विद a वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बिकॉज परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. सो आई कैन से दैट ये जो नंबर है ये कितना हो जाएगा, जीरो. तो राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है वो तो जीरो हो गई, सिर्फ सेकेंड टर्म बचेगी. अब जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में कंप्यूट करनी है उसको लेट्स से मैंने s एज्यूम कर लिया. सो s इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, अगर मैं वो वेक्टर देखूं जो c वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि उस पूरे वेक्टर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस क्वांटिटी से जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है. तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर इंटू a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर, राइट. और इस पूरे वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है विद c वेक्टर विच इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर, ये क्या बन जाएगा, सिंपली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a b एंड c. तो ये क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर. ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब अगर मैं बॉक्स प्रोडक्ट लिखना चाहता हूं a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर का, तो वो कैसे लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर. इसको हम 3x3 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट रो में क्या आएगा, a वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स, तो वो क्या हो जाएगा 2 3 एंड 6. सो 2 3 6. देन सेकंड रो में क्या आएगा, b वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स, दैट विल बी 1 1 एंड -2. सो 1 1 -2. एंड थर्ड रो में c वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स, दैट विल बी 1 2 एंड 1. सो 1 2 1. तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया. इसको हम एक्सपेंड करेंगे. लेट्स से इसको हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो क्या बन जाएगा, देखो
फर्स्ट टर्म विल बी 2 टाइम्स 1 into 1 माइनस 2 into -2 दैट विल बी -4, तो माइनस ऑफ -4 +4 हो जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट विल बी -3 टाइम्स 1 into 1 दैट विल बी 1 माइनस 1 into -2 दैट विल बी -2, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा. एंड लास्ट टर्म विल बी 6 टाइम्स 1 into 2 दैट विल बी 2 माइनस 1 into 1 दैट विल बी 1. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, 4 + 1 5, 5 into 2 विल बी 10, 2 + 1 विल बी 3, 3 into 3 विल बी 9, 2 - 1 विल बी 1, 1 into 6 विल बी 6. सो दैट विल बी 10 - 9 + 6, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई. तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी है, 7. अब हमें ए वेक्टर क्या गिवन है, वो हमें गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या फिर उसका स्क्वायर ही डायरेक्टली निकाल लेते हैं, दैट विल बी आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट विल बी 4 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो 9 हो जाएगा, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, 36. इन तीनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कितना है, 49. बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना है, 7. तो जो क्वांटिटी हमें निकालनी है s, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 49 आ गई, और इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई. सो 49 into 7, 49 into 7 विच इज इक्वल टू 49 into 7 जो है वो 343 हो जाएगा, और क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो माइनस साइन हट जाएगा, तो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, 343. तो जो क्वांटिटी हमें कंप्यूट करनी थी उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 343. सो आई कैन से दैट 343 इज माय फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.